Welcome to Bind EduTech, and we are continuing the text part of We Are Not Afraid to Die. पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये वर्ड्स, हाईलाइटेड वर्ड्स हम लोग देखे थे कि क्योंकि उनका बोट डैमेज्ड हो गया था, ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुंच पाता किसी भी तरीके से, तो नज़दीक में कहीं कोई आइलैंड वगैरह उन्होंने सर्च किया मैप्स में, चार्ट्स में, तो उन्होंने पाया कि नज़दीक में 2 आइलैंड्स हैं। उनमें से एक आइलैंड का नाम दिया हुआ है आइल एम्स्टरडैम, है ना। तो वो आइलैंड, दोनों आइलैंड्स जो थे वो फ्यू 100 किलोमीटर्स थे। तो वही आइलैंड्स इनका एकमात्र सहारा थे। तो वो पिनप्रिक्स वर्ड जो है वो छोटा, वेरी स्मॉल होता है, मगर यहाँ सिंबलाइज कर रहा है उन स्मॉल आइलैंड्स को। तो वही स्मॉल आइलैंड्स उस वास्ट ओशन में उनका एकमात्र होप था, उम्मीद था। लेकिन एक प्रॉब्लम था। अब आइलैंड तक जाने के लिए बोट सेल भी करना पड़ेगा ना, बोट चलाना तो पड़ेगा ना आइलैंड तक पहुंचने के लिए। वहाँ प्रॉब्लम था और बड़ा प्रॉब्लम था। बट अनलेस द विंड एंड द सी अबेटेड, ये वर्ड देखो, अबेटेड, इस वर्ड का मतलब होता है डिक्रीज, कम होना या शांत होना। अबेटेड, कम होना या शांत होना। तो क्या क्या चीज़ें कम और शांत नहीं हो रही थी? विंड एंड सी। सीज का यहाँ मतलब है समुद्र की लहरें और हवाएं जब तक कम नहीं होंगी, जब तक समुद्र की हवाएं और समुद्र की लहरें कम नहीं होंगी, तब तक वो लोग क्या नहीं कर सकते? अपना सेल हॉइस्ट नहीं कर सकते। वी कुड हॉइस्ट आवर सेल। वो लोग जितनी तेज हवाएं और जितना तेज लहर सी में था, उस कंडीशन में बिना उनके डिक्रीज हुए, बिना उनके कम हुए, ये लोग अपना सेल हॉइस्ट नहीं कर पाएंगे। अब हॉइस्ट करना क्या होता है? सेल क्या है? मैंने प्रीवियस वीडियो में बोट्स जब दिखाए हैं आपको पिक्स में, तो मैंने सेल किसको बोलते हैं वो पिक भी मैंने आपको दिखाया है कि एक बड़ा सा तिकोना ट्रायंगुलर शेप का क्लोथ रहता है, क्लोथ ही बोलेंगे उसको, बड़ा सा, जो कि समुद्र को डायरेक्ट, समुद्र में जब आप अपने शिप को डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब किसी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करते हैं, तो वो बड़ा सेल जो होता है, वो सेल ही उस समय मददगार साबित होता है। तो अब इन लोगों को आइलैंड तक जाने के लिए शिप चलाना तो पड़ेगा। अब शिप को डायरेक्ट करने के लिए कि शिप किधर ये लोग ले जाना चाहते हैं, दिशा आपको ऊपर बताई गई है कि वो दोनों आइलैंड किस दिशा में थे, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, किस दिशा में थे, ऊपर बताया गया है। तो उस दिशा में अपना शिप को ड्राइव करने के लिए, सेल करने के लिए, उनको इसका मेन सेल जो है उसको लगाने की ज़रूरत थी। हॉइस्ट वर्ड जो है ये हम लोग जल्दी सुनते हैं फ्लैग के साथ। ये वर्ड देखो, हॉइस्ट, HOIST, फ्लैग। 2 दिन हमारे देश में ये वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इंग्लिश में, हॉइस्ट, जो हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं
अपना नेशनल जो ट्राई कलर है उसको जो हम लोग फहराते हैं, तो उस झंडे को फहराने का ये वर्ड यूज़ है। झंडे के लिए तो हमारा झंडा वर्ड वो हो गया ट्राई कलर, और ये झंडा हो गया फ्लैग। तो फ्लैग को, झंडा को फहराना, जो 26 अगस्त और 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो हम लोग करते हैं, वो फ्लैग को क्या करते हैं, हॉइस्ट करते हैं। तो उससे तुम मतलब समझो कि यहाँ क्या करने की बात की जा रही है। अब अगर तुम लोग फ्लैग हॉइस्टिंग देखा होगा तो बहुत सिंपल सा एक चीज़ तुम लोग उसमें नोटिस किया होगा कि वो फ्लैग जो बंधा रहता है, पहले बंधा रहता है ना, और रस्सी के सहारे उस फ्लैग को पहले ऊपर तक पहुंचाते हैं, पोल तक। ज़्यादा मोटा रस्सी नहीं रहता है, फ्लैग हॉइस्ट करना है तो, लेकिन रस्सी रहता है। उस रस्सी के सहारे फ्लैग को बांध करके ऊपर तक पहुंचाते हैं, और फिर एक खास नॉट, गांठ जिसको हम लोग बोलते हैं, एक खास तरह से नॉट किया जाता है उसको, कि जब उसको झंडा जो फहराने का समय है, जो हम मेन जो मुख्य अतिथि होते हैं, आपने स्कूल्स में हमेशा देखा होगा कि वो रस्सी खींचते हैं, वहाँ से एक गांठ जो बंधी होती है वो खींचते हैं और ऐसे पुल करते हैं, तो झंडा क्या हो जाता है, फहराने लगता है। और उसके लिए इंग्लिश वर्ड यूज़ किया गया हॉइस्ट। लेकिन यहाँ झंडा फहराने की बात नहीं हुई, यहाँ सेल फहराने की बात हो रही है। अब सेल क्या है, तो बड़ा सा कपड़ा जो कि लगाया जाता है डायरेक्शन देने के लिए। ये लोग अपना सेल बोट में नहीं लगा सकते थे जब तक समुद्र और विंड, समुद्री लहरें और हवाएं जब तक डिक्रीज नहीं हो जाती, अबेटेड, जब तक डिक्रीज नहीं हो जाती तब तक ये लोग सेल अपना हॉइस्ट नहीं कर सकते थे। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। ये जो मैं बोल रहा हूँ कि जब तक विंड और सी का जो मूवमेंट था वो थोड़ा डिक्रीज नहीं हो जाता, कम नहीं हो जाता, तब तक इनके लिए ये सेल हॉइस्ट करना, इसके लिए लिखा है उनका चांसेस जो था सेल हॉइस्ट करने का, वुड बी स्लिम इंडीड। अब यहाँ स्लिम वर्ड यूज़ किया, एक्चुअली में हम लोग कॉमन स्लिम वर्ड यूज़ करते हैं कहाँ, पतला दुबला। अगर कोई हम लोग को ये वर्ड यूज़ करना रहता है किसी के साथ, पतला दुबला, जैसे आजकल स्मार्टफोन्स के साथ भी वर्ड यूज़ करते हो ना, स्लिम, कि हमको स्लिम स्मार्टफोन चाहिए। स्लिम स्मार्टफोन से तो समझ गए कि क्या होता है। कोई जो इंडिविजुअल होता है उसको जैसे बोलते हो कि फैट है, मोटा है, तो जो पतला रहता है उसको क्या बोलते हो, स्लिम है। तो ये वर्ड स्लिम यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब है वेरी लो। थिन इसका मतलब होता है ना पार्टिकुलरली, तो यहाँ मतलब है वेरी लो चांसेस, वेरी लो चांसेस। जब तक समुद्री लहर और जो विंड है वो डिक्रीज नहीं हो जाते, तब तक इनका मेन सेल को हॉइस्ट करने का चांसेस जो था वो कैसा था, स्लिम, मतलब वेरी लो चांस, नहीं कर सकते थे। जब तक शांत नहीं होगा तूफान और समुद्र की लहरें, तब तक ये लोग सेल हॉइस्ट नहीं कर सकते थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। इसमें लिखा है कि जो वेव इससे टकराया था, द ग्रेट वेव, जिस वेव से हिट हुआ था शिप, उस हिट होने के वजह से इनका ऑक्सिलरी इंजन, इंजन तो समझते हो,
ऑक्सिलरी इंजन का बहुत सिंपल सा मतलब है स्पेयर इंजन। अब स्पेयर वर्ड हम पहले भी बताए हैं, इसी में SPARE आया भी है ये वर्ड। एक्स्ट्रा जिसको हम लोग बोलते हैं, जो रखा हुआ हो कि अगर ज़रूरत पड़े तो उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा, स्पेयर, उसके लिए वर्ड इसमें यूज़ हुआ है। यहाँ ऑक्सिलरी इंजन का मतलब है एक्स्ट्रा इंजन या स्पेयर इंजन। जब आप इसका नोट्स देखते हैं तो देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा यहाँ, ऑक्सिलरी इंजन का मतलब क्या लिखा है, एक्स्ट्रा सपोर्टिव इंजन। जो वेव से इनका टक्कर हुआ था उसके वजह से इनका ऑक्सिलरी इंजन भी आउट ऑफ एक्शन था। अब आउट ऑफ एक्शन का मतलब तुम समझ जाओ, नॉट वर्किंग। इनका ऑक्सिलरी इंजन जो सपोर्टिव एक्स्ट्रा इंजन था, दैट वाज नॉट आल्सो वर्किंग बिकॉज ऑफ द ग्रेट वेव दैट हिट द शिप सो बैडली। इतना बुरा तरह से हिट किया था, पार्टिकुलरली द राइट साइड ऑफ द शिप, कि राइट साइड का शिप ऑलमोस्ट पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। तो ये लोग जब तक हवाएं चल रही हैं तब तक सेल भी नहीं ये लोग रेज कर सकते, हॉइस्ट कर सकते, ठीक है। और इनका ऑक्सिलरी इंजन जो है, एक्स्ट्रा इंजन, वो भी आउट ऑफ वर्क है, बंद है। एक टेक्स्ट का पार्ट था, एक बड़ा पार्ट है, आप टेक्स्ट बुक में देखिएगा तो एक बड़ा पैराग्राफ है ना, ये यहाँ से वी हैड सर्वाइव्ड से लेकर के ऑक्सिलरी इंजन तक। तो इसका पॉइंट्स देख लो, जो पॉइंट्स मैं देता हूँ एक्सप्लेनेशन में, जिन पॉइंट्स से आप आंसर्स दे पाइएगा सेंटेंसेस को यूज़ करके, अगर आप पढ़िएगा इसको ठीक से। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है द शिप हैड नॉट संक ड्यूरिंग द 15 hours आफ्टर द फर्स्ट वेव हैड हिट द शिप, thus we all were alive। ये सब कोई अभी तक जीवित थे। कैसे जीवित थे? क्योंकि शिप जो है वो न तो डूबा था, अभी तक शिप डूबा नहीं था। ये देखो संक वर्ड है, सिंक से बना, डूबना। तो क्योंकि अभी तक शिप डूबा नहीं था, 15 घंटे हो चुके थे फर्स्ट वेव से जब इनकी टक्कर हुई थी शिप की, उसके बाद 15 घंटे तक शिप वेव वॉकर डूबा नहीं था, इसीलिए ये लोग क्या थे, अभी तक जिंदा थे। अब तुमसे कोई सवाल पूछ ले भाई कि 15 घंटे तक ये लोग जिंदा कैसे थे, जब हिट किया वेव तो फिर कैसे जिंदा थे? तो आप आंसर दोगे बिकॉज द शिप वेव वॉकर हैड नॉट संक, क्योंकि शिप डूबा नहीं था अभी तक, इसीलिए लोग जिंदा थे। 15 घंटा हो चुका था शिप को हिट किए हुए। आई न्यू दैट द शिप वेव वॉकर विल ब्रेक और सिंक बिफोर वी कुड रीच ऑस्ट्रेलिया। ये बात भी ऊपर आया था कि नरेटर जहाज का हालत जो देखते हैं उससे नरेटर ये बिल्कुल अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उनका शिप जो है वो या तो टूट जाएगा या तो डूब जाएगा अगर वो इसको कहाँ ले जाने की कोशिश करें, ऑस्ट्रेलिया तक ले जाने की कोशिश करें। आइदर इट विल सिंक और इट विल ब्रेक। कहाँ तक नहीं पहुँच सकते? ऑस्ट्रेलिया तक। फिर मैप्स देखा उन्होंने, ये लिखा, फिर लिखा कि कपल ऑफ 100 किलोमीटर्स फ्रॉम अस, जो लिखा था वहाँ कपल ऑफ 100 किलोमीटर्स, उसका मतलब 200 किलोमीटर भी हो सकता है, 300 किलोमीटर भी हो सकता है, 400 500 किलोमीटर, क्लियर नहीं है। कपल ऑफ 100 किलोमीटर्स लिखा है। वो इनका सहारा वहाँ पर था। उन्होंने चार्ट देखा तो इन्होंने देखा कि वो लोग जहाँ
ओशन में हैं वहाँ से कपल ऑफ 100 किलोमीटर्स पे क्या थे, तो 2 आइलैंड्स थे। ये 2 आइलैंड्स थे कपल ऑफ 100 किलोमीटर्स पे, ये बताया गया 2 आइलैंड्स थे। दीज वर इन द ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन भी बता दिए। नेम, एक आइलैंड का नाम वो भी आपको बताया जा चुका है, आइल एम्स्टरडैम, ये नाम था एक आइलैंड का उनमें से। ऑन दिस आइलैंड फ्रांस हैज़ एस्टैब्लिश्ड हिज स्टडी सेंटर ऑफ साइंस। फ्रांस साइंटिफिक बेस लिखा हुआ था ना वहाँ, तो स्टडी सेंटर ऑफ साइंस, इस आइलैंड पे फ्रांस का साइंस का एक स्टडी सेंटर था एम्स्टरडैम आइलैंड पे। वो आइलैंड मैंने पिक में आपको दिखाया भी कि वो इंडियन पैसिफिक ओशियन के सदर्न पार्ट में है। और इनका एकमात्र उम्मीद, आवर होप, होप मतलब तो समझते हैं आप, उम्मीद, इनका एक जीने का, जिंदा रहने का एकमात्र उम्मीद किस चीज़ पे डिपेंड करता था, डिपेंडेड अपॉन रीचिंग दिस स्मॉल आइलैंड इन द ह्यूज सी। इन लोगों का जो उम्मीद था वो एक ही चीज़ पे टिका था कि ये लोग पहुंच सके किसी तरह उस स्मॉल आइलैंड पे जो कि ह्यूज ओशियन में था। ये वो लाइन जो था ना, वर्ड्स पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन, तो उसके लिए ये आपके ये पॉइंट एकदम एग्जैक्ट उसी टर्म के लिए यूज़ किया गया कि उनका उम्मीद इस बात पे डिपेंड करता था कि वो लोग इस आइलैंड पे, छोटे से आइलैंड पे, इस बड़े से ओशियन में कैसे पहुंचेंगे। अब पहुंचने के लिए सेल करना था, मतलब जहाज चला के ही ना पहुंचिएगा। अब सेल करने के लिए, जहाज को एक दिशा देने के लिए, एक सेल वर्ड सेम है दोनों, SAIL SAIL। एक जगह सेल करने का मतलब हो गया चलाना, ड्राइव करना, और एक जगह सेल का मतलब हो गया, सेम स्पेलिंग, सेल का मतलब हो गया एक बड़ा सा ट्रायंगुलर कपड़ा जिसके सहारे जो शिप है उसको डायरेक्शन दिया जाता है। तो दोनों सेल वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम। एक सेल का मतलब हो गया चलाना, ड्राइव करना, और एक सेल का मतलब हो गया वो कपड़ा। तो प्रॉब्लम ये था, we will not be able to raise our sail। ये लोग अपना वो कपड़ा जो था सेल वाला जिससे डायरेक्शन दिया जाता है, उसको ये लोग रेज, वहाँ हॉइस्ट वर्ड लिखा था ना, यहाँ रेज, उसको नहीं उठा सकते थे उस सेल को। कब तक नहीं उठा, क्यों नहीं उठा सकते थे? जब तक विंड और सी जो है वो, वहाँ पे वर्ड यूज़ किया था ना, अबेटेड। तो देखो ये मतलब यहाँ एक्सप्लेनेशन में दिए, until the wind reduced and the sea became calm। जब तक हवाएं चलनी थोड़ी कम ना हो जाएं और जब तक समुद्र काम ना हो जाए, काम ये वर्ड मतलब शांत, तब तक ये लोग सेल ये लोग रेज नहीं कर सकते थे। और इनका जो एक्स्ट्रा इंजन था वो भी डैमेज्ड हो गया था। ये जानकारी ऑक्सिलरी इंजन लास्ट में लिखा है, एक्स्ट्रा इंजन भी इनका डैमेज्ड हो गया था। किस चीज़ से? बिग वेव दैट हिट आवर शिप, जो बड़ा वेव हिट किया था उनके शिप से, उससे उनका ऑक्सिलरी इंजन भी खराब हो गया था। विदाउट रेजिंग द सेल, बिना उस सेल को रेज किए, विदाउट रेजिंग द सेल, जब तक सेल रेज नहीं होगा, आवर चांस ऑफ रीचिंग द आइलैंड वॉज वेरी लो। तब तक उनका आइलैंड पे पहुंचने का जो चांस है वो बहुत कम था। एकदम ऑब्वियस सी बात है। अगर आपके पास गाड़ी है, ठीक है, और उसका स्टीयरिंग जो है वही लॉक हो जाए,
या उसमें फ्यूल ख़त्म हो जाए, बाकी सब कुछ ठीक ठाक रहे, तो किसी काम का नहीं ना रहेगा, कहीं नहीं पहुंच पाओगे तुम उससे। तो यही हालत था इन लोगों का। इन लोगों को पहुंचना था, इन लोगों का एकमात्र उम्मीद बचा हुआ था एम्स्टर्डम आइलैंड पे पहुंचना। एकमात्र उम्मीद यही था इन लोगों का, जो कि कपल ऑफ फ्यू 100 किलोमीटर्स लिखा है एम्स्टर्डम आइलैंड, मैंने आपको दिखाया पिक में। मगर यहाँ तक पहुँचने के लिए भी ये लोग को जहाज को ड्राइव तो करना पड़ता उस दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में। अब जहाज को ड्राइव करने के लिए सेल जो है, SAIL कपड़ा, वो एसेंशियल चीज़ है। बिना उसके जहाज को डायरेक्शन नहीं दिया जा सकता। और वो सेल क्यों नहीं लगा सकते थे? क्योंकि बहुत तेज़ आंधी चल रहा था और समुद्री लहरें भी बहुत तेज़ ऊंची ऊंची उठ रही थी। और जब तक ये दो चीज़ें कम नहीं हो जाती तब तक लिखा है कि बिना सेल को रेज किए द चांस ऑफ आवर रीचिंग द आइलैंड वॉज वेरी लो। इनका एम्स्टर्डम आइलैंड पे पहुंचने का चांस बहुत कम था, क्योंकि सेल ये लोग रेज नहीं कर पा रहे थे। वो जो कपड़ा होता है उसको लगाना होता है पोल से, तभी दिशा दे पाओगे, और ये विंड की वजह से वो कर नहीं पा रहे थे, समुद्र की लहरों की वजह से वो पॉसिबल नहीं था अभी। तो ये लोग वेट, इनके पास और कुछ उपाय था भी ज़्यादा नहीं, ठीक है। या तो ये लोग वेट कर सकते थे, या तो ये लोग फिर कोई और ऑप्शन ढूंढ सकते थे। जैसे जब ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुंच सकता है शिप, ये जब डिसाइड कर लिया देख करके शिप के हालत को, तो वहाँ पर इसने ऑप्शन देखा ना, चार्ट निकाला और चार्ट में देखा कि नज़दीक में कहीं कोई आइलैंड है क्या जहाँ तक हम शिप को ले जा सके। तो मिला 2 आइलैंड, एक एम्स्टर्डम आइलैंड मिला, तो यही आइलैंड उम्मीद था उनका। अब उस आइलैंड पे पहुंचना है जिसका उम्मीद बहुत कम है, अगर समुद्र शांत नहीं हुआ और जो हवाएं चल रही हैं वो अगर कम नहीं हुई, क्योंकि उनके रहते सेल लगाना पॉसिबल नहीं है। इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।